हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम कोचिंग क्लासेस। शुभम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, क्योंकि आज एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बम्पर वैकेंसी यहाँ पर आई है। 20,000 प्लस यहाँ पर वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है। तो जो भी एसएससी एस्पिरेंट्स होंगे, जो भी एसएससी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट में जो चेंजेस इसमें आया है वो मैं आपको इस नोटिफिकेशन के थ्रू बताना चाहूँगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर डेट जो है 17/9/2022 मतलब कल की डेट में यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और ये इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो रहेगा वो 8 अक्टूबर 2022 तक के रहेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20 दिन आप लोगों को इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए मिल चुके हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको इसमें कुछ चेंजेस हुआ है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और इसकी जो एग्ज़ाम जो डेट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो एग्ज़ाम जो फर्स्ट टायर 1 का जो एग्ज़ाम रहेगा वो दिसंबर 2022 तक आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, जो भी डेट रहेंगी वो दिसंबर तक को आएंगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जहाँ पर हम लोग जो मेजर चेंजेस जो हुआ है, ठीक है, उस चेंजेस के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन में हम लोग अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर लेवल मतलब पोस्ट वाइज जो भी कुछ सैलरीज वगैरह जो दी हुई है, ये आप लोग नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर इसके जो एग्ज़ाम जो एज लिमिट की सबसे पहले बात करेंगे। तो एज लिमिट जो भी कुछ आपका यहाँ पर रहेगा नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन जो भी कुछ आपको मिलेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो एज लिमिट काउंट होंगी, ठीक है, जो भी आपका एज लिमिट यहाँ नोटिफिकेशन में दिया जो एज लिमिट काउंट होगा वो 1/1/2022 के बाद का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ये तो कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग अभी आप यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, टायर 1। ठीक है, टायर 1 की जो एग्ज़ाम रहेंगी, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं टायर 1 का जो एग्ज़ाम रहेगा, जो अब तक के एसएससी लेते आ रहा है उसी तरीके से टायर 1 का एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। जिस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग और इंग्लिश में 20-25 क्वेश्चन आते थे, और यहाँ पर 1 आवर इसमें टाइम आप लोगों को मिलता था। ठीक है, तो ये जो सेक्शन रहेगा टायर 1 का वो सेम एज इट इज जैसे अब तक के होते आ रहा था उस तरीके से यहाँ पर होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग रहेंगी वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। ये आप लोग पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि यहाँ पर जो टायर 1 में जो नेगेटिव मार्किंग रहेंगी वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, 0.5 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जो बहुत बड़ा जो चेंजेस हुआ है वो हुआ है टायर 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, टायर 2 एग्जामिनेशन, अब यहाँ पर टायर 2 एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करते थे तो पहले कैसा होता था, टायर 2 के बाद में टायर 3 और टायर 4 जो होता था, तो उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। टायर 3 और टायर 4 का सेक्शन जो था वो पूरी तरीके से अब इस मतलब एग्जामिनेशन में एसएससी के सिलेक्शंस में हटा दिया गया है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टायर 2 होगा, और इसी के जो मार्क्स के बेस पर आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट लगेंगी, जहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये टायर 2 के एग्ज़ाम की। तो यहाँ पर सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में इसको डिवाइड किया है। सेक्शन 1 मैथमेटिक्स और रीजनिंग यहाँ पर दिया है मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 में, यहाँ पर 30 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अच्छे से समझते हैं। 30 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। यहाँ पर दोनों का टोटल मिलाकर 60 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा, और 60 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर पूरा। और अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 180 यहाँ पर टोटल मार्क्स आता है सेक्शन 1 में।
फिर सेक्शन 2 में कैसा रहता है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। यहाँ पर अगर टोटल करते तो 70 आएगा, 70 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल जो मार्क्स आते हैं यहाँ पर 210, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन 3 यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। यहाँ पर कंप्यूटर की ये जो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 की मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, ये आपका MCQ टाइप्स क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। MCQ टाइप्स यहाँ पर क्वेश्चन मिले रहेगा। यहाँ पर जो कंप्यूटर का जो टेस्ट रहेगा इसके लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। ये भी 60 मार्क्स का रहेगा। अब मेन पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं। मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर सेक्शन वाइज जो कट ऑफ मतलब अपने को क्वालिफाइंग जो मार्क्स लेना है वो यहाँ पर 30% क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर लेना है। तो उससे कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है कि हम लोगों को 30% मार्क्स यहाँ पर क्वालिफाइंग के लिए लेना ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा, क्योंकि अगर आप उससे अगर कम लेते हैं, ठीक है, तो आप तो टायर 2 तो क्लियर कर ही नहीं पाएंगे, तो इससे आपको ज़्यादा ही मार्क्स लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 180 मार्क्स है, ठीक है, 180 का 30% कितना होता है, 54। तो 54 के अबाव यहाँ पर लेना है आपको, ज़्यादा ही लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से उसको सेक्शन में डिवाइड किया है, तो उसका कोई मेन रोल नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, इसका जो टोटल, जैसे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का जो भी कुछ टोटल आ जाएगा, कितना टोटल आएगा, इसका टोटल आएगा 390, ठीक है। 390 ये रहेगा, आप इस 390 मार्क्स का जो रहेगा, इसी पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा, इसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, इसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। मैं यहाँ पर पेपर 2 और स्टैटिस्टिक्स और पेपर 3 के पेपर्स को छोड़कर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसका हम लोग ऐड करते हैं तो टोटल मार्क्स जो रहेगा, ठीक है, इसका अगर हम लोग ऐड करते हैं तो जो भी टोटल मार्क्स रहेगा उसका अलग क्वालिफाइंग मेरिट लिस्ट लगेंगी। लेकिन यहाँ पर कॉमन जो अदर पेपर रहेंगे उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो यही यहाँ पर चेंजेस है, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, सेक्शन 2 यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर सेक्शन 1, 2 और 3 ये MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर सेक्शन 2 यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, ये सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, ठीक है, ये सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। इसमें आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है, इसमें आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। तो इसमें टायर 2 में, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि टायर 2 में कंप्यूटर के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है, टायर 2 में कंप्यूटर के मार्क्स ऐड नहीं होंगे फाइनल कट ऑफ में, ठीक है, फाइनल कट ऑफ में। बट 30% मतलब 18 मार्क्स लाने जरूरी है, क्योंकि हमें इसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो टायर 2 का टोटल जो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा वो 390 रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने जो अभी आपको बताया है वो आप पॉइंट नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। तो बस यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर था कि इसमें टायर 3 और टायर 4 अभी इस बार नहीं होने वाला है। हाँ, एक बात और यहाँ पर मैं बताना भूल गया कि टायर 2 में टायर 2 का जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा वो 1/3 रहेगा, ठीक है, 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और इसके बाद में टायर 3 और टायर 4 यहाँ पर नहीं रहेगा। कोई भी यहाँ पर SSC के थ्रू यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं रहेगा, ठीक है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, बट मिनिमम मार्क्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपको रहेगा, ठीक है। पर क्वेश्चन 3 मार्क रहेगा और 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। बस इतना ही पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही यहाँ पर चेंजेस था। और कुछ मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन वगैरह ऐड हो चुका है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये यहाँ पर नया यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर ये इस तरीके से SSC क्या जो कर रहा है वो थोड़ा थोड़ा मूव ऑन कर रहा है बैंकिंग की तरफ, ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम के जैसा यहाँ पर धीरे धीरे ला रहा है, ठीक है। पहले कैसा होता था, पहले टायर 2 में मैथ्स और इंग्लिश को ही हम लोग ज़्यादा जोर देते थे, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश को ही ज़्यादा जोर देते थे। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं रहेगा। इस बार यहाँ पर रीजनिंग भी है, ठीक है, तो रीजनिंग पर थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, और रीजनिंग पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग के पैटर्न के क्वेश्चंस या थोड़ा टफ लेवल के भी क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं, तो हमें रीजनिंग पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और
यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश पर भी, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पर 45 क्वेश्चन आने वाले हैं 135 मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश का थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दिख रहा है। वैसे तो सभी हम लोगों को इक्वली पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश पर ज़्यादा वेटेज दिख रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, और भी आपको सामने कि इंग्लिश कुछ अगर पढ़ना है, मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है, जीके कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर्स किस तरीके से हम लोगों को प्रिपरेशन करना है, अगर आपको आगे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो बनाकर बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।